गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है माई टीचर। यूट्यूब पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट डिफरेंट टाइप्स के सब्जेक्ट की, डिफरेंट टाइप्स की कंपटीशन की, स्कूल एकेडमी की क्लासेस कराते हैं और आप @माई टीचर अंशु सर के नाम से यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। डीपली पढ़ेंगे और साथ के साथ ये कंपटीशन में भी काम आएगी। आपको किसी भी एग्जाम में आप बैठे हुए इंग्लिश ग्रामर आती ही आती है। साथ के साथ किसी भी स्कूल में आप किसी भी क्लासेस में पढ़ रहे हो वहाँ भी ग्रामर आपके आती है। तो बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे और हमें स्टार्ट करेंगे आज आर्टिकल्स ए एंड द। डे फर्स्ट है, कोशिश करेंगे 2 या ढाई महीने के अंदर इंग्लिश ग्रामर पूरी खत्म करें, चाहे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच हों सारे, टेंसेस, एक्टिव पैसिव, नरेशन, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं ग्रामर में। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, एडवर्ब, एडजेक्टिव, तो सारी की सारी कोशिश करेंगे इंग्लिश ग्रामर ख़त्म करें ताकि आप किसी भी कंपटीशन में बैठे हों या स्कूल में पढ़ रहे हों आपके ये काम आए। और मैं कोशिश करूँगा बाइलिंगुअल लेके आने की, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों बच्चे आराम से सीख सकें। मैं हर बार यही कोशिश करता हूँ कि किसी मीडियम का बच्चा हो वो आराम से जो है मेरी वीडियोस को देख सके और बेनिफिट ले सके। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उन लोगों तो इन वीडियो से जरूर पहुँचाएं जिनको वाकई में इन वीडियोज़ की ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल्स ए एंड द। तो हम देखेंगे आर्टिकल्स ए एंड द में। सबसे पहले पता होनी चाहिए आर्टिकल भाई क्या, आर्टिकल होता क्या है। आप पढ़ते जाइएगा। देखिए जितना सोर्स ऑफ मटेरियल मेरे पास है मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको देने की। इन इंग्लिश ग्रामर आर्टिकल्स आर वर्ड। इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल वो शब्द होते हैं जैसे ए, एन और द, इन्हें हम कहते हैं आर्टिकल्स। डेट प्रीसीड नाउन्स टू स्पेसिफाई वेदर द नाउन इज डेफिनिट और इनडेफिनिट। अंग्रेजी व्याकरण में आर्टिकल ए एंड द जैसे शब्द होते हैं जो संज्ञाओं से पहले लगते हैं। कहाँ लगेंगे याद रखिए, नाउन से पहले लगेंगे, ताकि ये निर्दिष्ट कर सकें कि संज्ञा निश्चित है या अनिश्चित, जो भी वर्क हो रहा है वो डेफिनिट है या इनडेफिनिट। इसी चीज़ को जो है इसी चीज़ का पता लगाने के लिए हम आर्टिकल्स का पता करते हैं। एरर भी आते हैं, ओमिशन भी आते हैं, वो भी हम करेंगे एक्सरसाइज में कि किस तरह से ए एंड द आएंगे भी या नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है आर्टिकल्स नहीं आते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। आर्टिकल्स ए एंड द में दूसरा देखेंगे। देखिए अभी इतने मेरे पास सोर्स ऑफ मटेरियल में देने की कोशिश कर रहा हूँ। आने वाले समय में जब हमें और भी फैसिलिटीज़ हो जाएंगी, डिजिटल बोर्ड वगैरह आ जाएगा तो और अच्छे तरह से आप पढ़ पाएंगे। आप बस नॉलेज लेने की कोशिश कीजिए। वीडियो को ये सोच के शेयर किया कीजिए कि हम एक नॉलेज को शेयर कर रहे हैं। इनके अलावा एक और आर्टिकल्स इंग्लिश ग्रामर में जो आता है मॉडर्न इंग्लिश में, वो है ज़ीरो आर्टिकल। आर्टिकल का यूज़ किसी भी नाउन के लिए होता है, याद रखिएगा। आर्टिकल का यूज़ किसके लिए होता है, नाउन के लिए। आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले होता है, लेकिन नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल्स आगे खिसक जाता है, यानी कि लेफ्ट साइड चला जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में दे रखा है सी इज़ आ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इसमें क्या है, नाउन है, नाउन के पहले क्या आया है, आ आया है। जैसे सी इज़ एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, इसमें आप देखेंगे स्टूडेंट क्या है, एक नाउन है, लेकिन नाउन से पहले यहाँ क्या आ गया, एक्सीलेंट, यानी कि एडजेक्टिव आ गया है। तो इसलिए मैंने क्या कहा था, नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव आ रहा हो। फोर्थ वाला पॉइंट क्या कह रहा है, अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव आएगा तो आर्टिकल क्या होगा, एडजेक्टिव से पहले लग जाएगा, यानी लेफ्ट साइड आगे हो जाता है। जैसे एरो से आप दिख रहा भी है, सी इज़ एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, तो इसमें एन क्या है, आर्टिकल है, एक्सीलेंट एडजेक्टिव है, नाउन क्या है, स्टूडेंट है। जैसे स्टूडेंट ऊपर पहले नाउन था तो नाउन से पहले आ गया था, लेकिन यहाँ क्या है, एक्सीलेंट और आ गया है, एडजेक्टिव आ गया है। तो नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव होगा तो नाउन से पहले नहीं, एडजेक्टिव से पहले हम जो आर्टिकल को लगाएंगे। इतना समझ में आ गया होगा आपको। डेफिनेट आर्टिकल्स जो 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं आर्टिकल्स, ए एंड द। ए और एन को हम इंडेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं और डेफिनेट आर्टिकल्स को हम द कहते हैं। यकीन मानिए मैं इंग्लिश ग्रामर इतनी डीपली, इतनी बढ़िया तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को कि आप किसी भी कंपटीशन में बैठे हों या किसी भी स्कूल के एग्ज़ाम में बैठे हों, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर किया करें। अब आर्टिकल्स ए एंड द, जैसे कि मैंने अभी बताया था, जैसे डेफिनेट आर्टिकल्स द को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, जो निश्चितता बताता है, निश्चित के लिए इसे यूज़ करते हैं। डेफिनेट ही बोला जा रहा है कि बाकी में ये बार काम हो गया है ना, डेफिनेट है ना भाई, काम हो गया है, तो उस जगह जो होगा वो द होगा। और इनडेफिनेट, अनिश्चितता जहाँ आपको दिखाई देगी वहाँ ए और एन लगाते हैं। जैसे कि बचपन में हम पढ़ते हुए आते हैं छोटी छोटी क्लासों में कि एन जो है यूज़ होता है वोवेल से पहले, ए आई ओ यू। ए यूज़ होता है कॉन्सोनेंट से पहले, बाकी की जो बच गए अल्फ़ाबेट्स में वो सारे। लेकिन हम इस आर्टिकल्स में थोड़ा ऊपर लेवल का पढ़ेंगे। इसमें क्या बहुत सारे हम रूल्स पढ़ेंगे। डेफिनेट आर्टिकल्स देखेंगे सबसे पहले द। पार्टिकुलर नाउन के लिए इस्तेमाल होता है, याद रखिए किसके लिए, पार्टिकुलर नाउन के लिए। द डेफिनेट आर्टिकल है क्योंकि ये निश्चितता को दर्शाता है। दूसरा पॉइंट,
थर्ड पॉइंट देखेंगे, ओनली यूज्ड विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, SCN शॉर्ट में लिख दिया। याद रखिएगा, द हमेशा सिर्फ और सिर्फ जो यूज़ होगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन एक वचन संज्ञा के साथ इस्तेमाल होगा। इन सम केसेस कभी कभी आपको देखने को मिल जाएगा, वो सम केसेस में मैं लिखवा दूंगा आपको, यहाँ से मिल जाएंगे आपको। स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स बनाइए, आपको जो करना करिए। मेरी तरफ से फ्री कंटेंट है, मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक टीचर हूँ और कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज शेयर करने की, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आप भी ज्ञान बांटिए और बढ़ेगा। इन सब केसेस ऑल्सो यूज इन प्लूरल काउंटेबल नाउन। कभी कभी केसेस आपको ऐसे मिलेंगे सेंटेंस में, जो है आपको यूज़ होते हुए दिख जाएगा, बहुवचन संज्ञा के साथ भी पॉसिबल है, लेकिन हर बार नहीं, 1% का भी चांस है ऐसा सेंटेंस आपको मिलेगा। तो डेफिनेट आर्टिकल्स समझ में आ गया। इनडेफिनेट आर्टिकल्स में कुछ और पॉइंट देखेंगे। ए और एन के लिए अननोन नाउन अतिरिक्त जानकारी ना होने पर इस्तेमाल करेंगे, याद रखिएगा। डेफिनेट दा जब याद करते हैं, जब डेफिनेट और निश्चितता को दर्शाता है तब हम करेंगे। इसमें क्या अननोन नाउन के लिए हम क्या करते हैं, ए और एन का यूज़ करते हैं। ए एन इंडेफिनेट आर्टिकल हैं क्योंकि ये अनिश्चितता को दर्शाते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ हो जाएंगे, पॉसिबल है। प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल नहीं होगा, याद रखिएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल नहीं होगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको याद रखिएगा। सेंटेंस बनाएंगे तो ये सारे पॉइंट्स आपको काम आएंगे। नाउन के अलावा भी इंडेफिनेट आर्टिकल यूज़ होते हैं, जी हाँ, नाउन के अलावा भी। अब आप कहेंगे सिर्फ नाउन के साथ ही यूज़ होंगे, अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव आए तभी यूज़ होगा, और के साथ नहीं होता है। नाउन के अलावा भी इंडेफिनेट आर्टिकल्स यूज़ होते हैं। एक एग्जाम्पल आपको दे रखा है, आ टॉल बॉय। खाली टॉल बॉय होता मैं आगे डैश लगा देता तो आप आराम से लिख देते कि भाई इसमें क्या है, बॉय जो है क्या नाउन है और टॉल क्या है एडजेक्टिव। भाई किसी संज्ञा की जब कोई विशेषता बताता है तो क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव तो बॉय क्या है, टॉल है, लंबा है, ये उसकी क्या है, खासियत है, उसकी विशेषता बता रहा है। तो नाउन से, अगर नाउन खाली होता तो नाउन से पहले आर्टिकल लग जाता, अब बॉय। लेकिन यहाँ क्या है, नाउन से पहले आर्टिकल लग जाता, लेकिन यहाँ नाउन से पहले एडजेक्टिव है। मैंने फोर्थ पॉइंट में बताया था, नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल खिसक जाएगा, एडजेक्टिव से पहले आएगा। नाउन से पहले हमेशा एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब हो तो आर्टिकल और लेफ्ट में आ जाएगा, याद रखिएगा। नाउन है तो नाउन से पहले आर्टिकल, नाउन से पहले एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल, लेकिन नाउन फिर एडजेक्टिव फिर एडवर्ब है तो एडवर्ब से पहले आर्टिकल। इस चीज़ को याद रखिएगा, शिफ्ट हो जाते हैं लेफ्ट साइड में। एग्जाम्पल, अ वेरी टॉल बॉय। आ इसमें क्या है, आर्टिकल है, वेरी बहुत ज़्यादा, ये क्रिया विशेषण यानी कि क्रिया की भी विशेषण बता रहा है। तो एडवर्ब क्या है, क्रिया विशेषण यानी कि वेरी। टॉल एडजेक्टिव, टॉल क्या है, इसमें एडजेक्टिव है, विशेषण है। बॉय क्या है, नाउन नहीं संज्ञा। तो बॉय से पहले एडजेक्टिव था, लेकिन तो लगा सकते थे, लेकिन एडजेक्टिव से पहले क्या आ गया, एडवर्ब आ गया, तो इसलिए हमने आर्टिकल्स को क्या कर दिया, पीछे लेफ्ट साइड रिमूव कर दिया। तो आयु यदि नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं आएगा, याद रखिए, अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं आएगा। एग्जाम्पल, शी इज़ ब्यूटीफुल। तो नो नाउन नो आर्टिकल, ब्रैकेट में डाल रखा है मैंने। ब्यूटीफुल है एडजेक्टिव, सुंदर है, लेकिन कौन है ये नहीं पता, उसका मतलब क्या है, शी इज़ ब्यूटीफुल। तो इसमें क्या नाउन नहीं है ना, नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं आएगा। सेकंड देखेंगे, सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब पता चल रहा है लड़की बहुत खूबसूरत है, तो इसमें आर्टिकल आएगा। आ जो है इसमें आर्टिकल है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, गर्ल नाउन है। नाउन से पहले एडजेक्टिव आ रहा है, इसलिए हमने आ को एडजेक्टिव से पहले लगाया है क्या, इंडेफिनिट आर्टिकल्स को। और इससे पहले अगर एडवर्ब होता तो वो और शिफ्ट हो जाता। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, इतने पॉइंट्स आप आराम से पढ़ते चलिए, बड़े ही मज़े से इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे आप। आप ये डर निकाल दीजिए, ग्रामर पढ़ रहे हैं, टेंस, एक्टिव पैसिव, नरेशन ऐसे पढ़ाएंगे, आप बड़े ही आराम से जो है कर पाएंगे। और आप अगर आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर कीजिए, आप पढ़िए, वरना यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं, आप उनसे पढ़ सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है। ऐसे कोई जोर जबरदस्ती किसी के साथ नहीं है। तो आगे देखते हैं आर्टिकल्स में। यूजेस ऑफ डेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स के यूज़ देखेंगे। द, अब तक हमने इंट्रोडक्शन देखे, ए एन द पढ़ा, आर्टिकल्स पढ़े, उसके कुछ रूल्स पढ़े, कहाँ कहाँ लगते हैं, द के बारे में पढ़ा, कहाँ लगता है, डेफिनेट की बात जहाँ हो रही हो, निश्चितता की बात जहाँ हो रही होगी, इंडेफिनेट आर्टिकल्स कहाँ लगते हैं, कैसे नाउन से पहले लगता है, नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव आए उससे पहले आर्टिकल्स लग जाएगा, अगर एडजेक्टिव से भी पहले अगर एडवर्ब आ जाए तो उससे पहले लग जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा, नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं लगेगा। एग्जाम्पल देखे। अब इसमें देखेंगे हम आगे यूजेस ऑफ डेफिनेट आर्टिकल्स द, जिसमें रूल 1 हम
पढ़ते हैं। अब आपके रूल होते हैं शुरू, और कोशिश करूँगा आर्टिकल्स को 4-5 वीडियो में, क्योंकि आर्टिकल प्रीपोजिशन ये 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत बड़े हैं, तो कुछ छोटी छोटी वीडियोस में हम इनको पढ़ेंगे। आप आराम से जो कोशिश करूँगा 2 या ढाई महीने के अंदर अंदर इंग्लिश ग्रामर को ख़त्म करा पाऊँ। बस आपसे इतना अनुरोध है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है प्रेजेंटेशन बनाने में, और तो आप बस शेयर कर दिया कीजिए। रूल 1, नाउन से पहले यदि सुपरलेटिव डिग्री है तो द यूज़ होगा। याद रखिए, नाउन से पहले सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री कौन सी होती है, जिसमें MOST मोस्ट लगा हो, जैसे मोस्ट ब्यूटीफुल इस तरह से, और लास्ट में या फिर EST लगा होता है, जैसे टॉल का टॉलेस्ट हो जाता है, ठीक है, इस तरह से ग्रेट का ग्रेटेस्ट हो जाता है। तो नाउन से पहले अगर सुपरलेटिव डिग्री हो तो क्या होगा, द लगेगा। याद रखिएगा इस चीज़ को, ये है सुपरलेटिव डिग्री का जो है रूल है। जैसे एग्जांपल देखेंगे, ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन क्लास, क्लास में वो सबसे क्या है, लंबा लड़का है। तो बॉय क्या है इस पर, नाउन, नाउन से पहले टॉलेस्ट आ रहा है यानी कि एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव क्या है, सुपरलेटिव डिग्री में है, तो उससे पहले हम द लगा सकते हैं। और डेफिनेट है, बिल्कुल निश्चितता की बात हो रही है कि वही लड़का जो है क्लास में सबसे लंबा है। समझ रहे हैं आप? तो इसलिए याद रखिए सुपरलेटिव डिग्री है, आँख बंद करके द यूज़ कर दीजिएगा, कहाँ, एडजेक्टिव से पहले। शी इज़ द मोर इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास, क्लास में वो लड़की इन द फैमिली, तो लड़की जो है पूरे घर में, पूरे परिवार में सबसे होशियार है। डेफिनेट बात है भाई, होगी जब भी तो कही गई है, तो द यूज़ हुआ, डेफिनेट आर्टिकल्स है, ठीक है। मोस्ट इंटेलिजेंट क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव है, मोस्ट लगा हुआ है, मैंने कहा था या तो EST लगा हुआ होगा, पहचान है सुपरलेटिव डिग्री की, या फिर मोस्ट लगा हुआ होगा, और इसके अलावा गर्ल नाउन भी है। तो नाउन से पहले एडजेक्टिव आ रहा है, और एडजेक्टिव भी सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट लगा हुआ है, तो उससे पहले हम द यूज़ कर देंगे। ये है आपका रूल नंबर 1। आगे देखते हैं। हाँ जी, रूल नंबर 2 में देखेंगे, जब भी सेंटेंस के अंदर, जो भी सेंटेंस आपको दे रखा है उसके अंदर प्लूरल नाउन से पहले ऑफ द टू, कहाँ, प्लूरल नाउन से पहले ऑफ द टू लिखा हुआ मिल जाए, क्या, ऑफ द टू लिखा हुआ मिल जाए, और सेंटेंस के अंदर कंपैरेटिव डिग्री आए तो द का यूज़ होगा। नाउन से पहले ऑफ द टू और कंपैरेटिव डिग्री लिखी मिल जाए तो क्या होगा, द का यूज़ होगा। और कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, ER लगा हुआ होगा लास्ट में, या फिर मोर। सुपरलेटिव में EST और क्या होता है, मोस्ट। कंपैरेटिव में क्या होता है, ER और मोर, जैसे ग्रेट का ग्रेटर, इस तरह से। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि डिजिटल बोर्ड होता तो लिख लिख के एक एक करके एग्जांपल समझाते तो और अच्छी तरह समझ में आता, पहले से दे रखा है इसमें तो समझ पहले से पता चल रही है। देखो, मैं एक नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, बहुत मुश्किल से मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, बहुत इस तरह से बनाए हुए हैं हिंदी इंग्लिश को तोड़ मरोड़ के, कि आपको ईजीली वे में समझ में वो चीज़ आए। तो आने वाले समय में आपका सपोर्ट रहा तो और आगे बढ़े तो डिजिटल बोर्ड पर भी हम क्लासेस को करेंगे। अभी जितना है मेरे पास उसी सुविधा अनुसार आप पढ़ लीजिए। ही इज़ द टॉलर ऑफ द टू बॉय, यानी कंपैरिजन से हो रहा है, वो उन दोनों से जो है क्या है, लंबा है। तो द डेफिनेट आर्टिकल्स आएगा इसमें। क्यों आएगा, क्योंकि इसमें कंपैरेटिव डिग्री भी है, और क्या है, इसमें बॉयज़ की बात हो रही है, यानी कि लड़कों की बात हो रही है, प्लूरल नाउन है, नाउन से पहले कंपैरेटिव डिग्री भी है, टॉलर ER लग रहा है उसमें, और उससे पहले हम क्या है, डेफिनेट आर्टिकल्स लगा देंगे। जैसे कि एरो को आप दिख रहा होगा, ऑफ द टू के साथ द प्लस कंपैरेटिव डिग्री है, इसलिए ऑफ द 3 हो, ऑफ द 4, ऑफ द 5, आइदर इनफाइनाइट जो भी हो के साथ क्या होगा, सुपरलेटिव डिग्री होगी, तब लगाएंगे। सिर्फ ऑफ द 2 के बाद बात हो रही है, याद रखिएगा। ऑफ द 2 के साथ अगर कंपैरेटिव डिग्री है तो हम द लगाएंगे। अगर यहाँ ऑफ द 3 होता, ऑफ द 4 होता, या ऑफ द इनफाइनाइट होता, तब हम कंपैरेटिव डिग्री नहीं देखते, तब हमारा सुपरलेटिव डिग्री आनी चाहिए थी। जैसे कि आपको कुछ दे रखा, ऑफ द 3, ऑफ द 4, ऑफ द 5, आइदर इज द टॉलेस्ट ऑफ द 5 बॉय, ठीक है। यहाँ 2 से ज़्यादा की बात हो रही है, तो यहाँ जो है ऑफ द 2 के साथ कंपैरेटिव डिग्री, अगर उससे ज़्यादा है तो सुपरलेटिव डिग्री देखेंगे। तो इसमें ऑफ द 2 के साथ क्या है, इसमें ऑफ द 5 के साथ क्या है, टॉलेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए यहाँ दा आएगा। दा तो आएगा, लेकिन आपको ये देखना है कि ऑफ द 2 है, देखिए ऑफ द 2 वहाँ पे भी दा आ रहा है, यहाँ क्या है, ऑफ द 5 है, तो यहाँ कंपैरेटिव डिग्री नहीं होगी, यहाँ सुपरलेटिव डिग्री होगी। इतना याद रखिएगा, कभी ये कन्फ्यूज़न में आ जाता है कि ऑफ द 2 वाला याद किया था हमने, तो इसमें तो जो कंपैरेटिव डिग्री थी, तो ऑफ द 5, ऑफ द 6 में भी जो कंपैरेटिव डिग्री होगी, नहीं, ऑफ द 2 में सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री यूज़ होती है, उससे बाद जो है क्या होंगे, EST सुपरलेटिव डिग्री यूज़ होगी। ये था रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 का एक और एग्जांपल देखेंगे। सी इज़ मोर ब्यूटीफुल ऑफ द 2 सिस्टर,
वो उन 2 सिस्टर्स से ज़्यादा खूबसूरत है। तो क्या है, 2 सिस्टर की बात हो रही है ऑफ द 2, तो इसमें तो कंपेरेटिव डिग्री देखेंगे हम, लेकिन ऑफ द 5 ऑफ द 6 की बात हो रही होती है तो सुपरलेटिव डिग्री देखते हैं। तो मोर है, कभी कभी एरर भी आ जाते हैं, इसलिए आप याद रखिएगा। अगर यहाँ ऑफ द 5 लिखा हुआ होता और मोर ब्यूटीफुल होता तो ये गलत था, तो यहाँ क्या होता था, मोस्ट ब्यूटीफुल होना चाहिए था। तो इन चीज़ों के आप याद रखिएगा। द डेफिनेट आर्टिकल्स क्या है इसमें, द डेफिनेट आर्टिकल है, मोर ब्यूटीफुल कंपेरेटिव डिग्री है, और सिस्टर क्या है इसमें, नाउन है। मैंने तोड़ तोड़ के हर चीज़ को डिफाइन कर दिया है। नेक्स्ट देखेंगे हम रूल नंबर 3। इसमें क्या है, पैरेलल कंस्ट्रक्शन की तरह सेंटेंस चलेगा। यदि सेंटेंस में कोई 2 चीज़ एक साथ या तो बढ़ रही होंगी या फिर एक साथ घट रही होंगी, तो उसमें क्या होगा, कंपेरेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे और डिग्री से पहले दा लगाएंगे। याद रखिएगा, कोई भी 2 चीज़ या तो घट रही होंगी या बढ़ रही होंगी एक साथ, तो उसमें कंपेरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे और डिग्री के साथ हम दा लगा देंगे। वहाँ जो कंपेरेटिव डिग्री आ रहा होगा और जो हम दा लगा सकते हैं। जैसे द हाइगर वी गो, जितना ऊंचा हम जाएंगे, द कूलर वी फील, उतना ही ठंडा हमें महसूस होगा। तो दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं, जितनी ऊंचे आप जा रहे हैं उतने तापमान जो है ठंडा हो रहा है। तो हाइगर और कूलर कंपेरेटिव डिग्री है, दोनों ही में ई आर आ रहा है, दोनों में ई आर आ रहा है, और 2 में कंपैरिजन हो रहा है। याद रखिएगा, जैसे ऑफ द 2 में 2 की कंपैरिजन हो रहा था, तो कंपेरेटिव डिग्री भी है, 2 का कंपैरिजन हो रहा है, 2 ही चीज़ एक साथ बढ़ रही हैं घट रही हैं, तो दा आ जाएगा। ठीक है। जैसे द ग्रेटर इज़ द डिमांड, जितनी ज़्यादा डिमांड होती है किसी भी चीज़ की, द हाइगर इज़ द प्राइस, उतना ही उसकी कीमत होती है। ग्रेटर और हाइगर दोनों कंपेरेटिव डिग्री हैं, 2 चीज़ की तुलना हो रही है, और साथ ही साथ जगह इसमें क्या है, दा का यूज़ हम कर सकते हैं। और दोनों चीज़ डेफिनेट है, बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेट बात है, निश्चितता की बात है। जितना आप ऊपर जाएंगे उतना ठंड लगेगी, बिल्कुल डेफिनेट बात है, ये नहीं है गर्मी लगेगी। जितनी ज़्यादा किसी चीज़ की डिमांड होगी उतनी ज़्यादा उसकी कीमत आप होती है। रूल नंबर 4 आपसे ये कहता है, यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक का ये नियम है। यदि सेंटेंस में किसी देश, राष्ट्र, कंट्री के नाम से, ठीक है, नाम में, या किसी राज्य, स्टेट के नाम में यदि यूनियन, यूनाइटेड और रिपब्लिक लगा हुआ मिलता है, तो उसके नाम से पहले दा आएगा। याद रखिए, किसी भी कंट्री या स्टेट से पहले यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक लगा हुआ मिलता है तो उसके साथ हम दा लिखेंगे। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यूएसए से पहले दा, यूएसए की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो स्टेट ऑफ अमेरिका यानी यूनाइटेड लगा हुआ है किसी भी कंट्री से पहले, तो दा हम लगाएंगे। यूनाइटेड किंगडम, तो हम जो दा लगाएंगे, कहीं आप ए ई आई यू में मत खो जाइएगा, यू की आवाज़ आ रही है तो हम क्या लगाएंगे। कुछ रूल्स हैं आर्टिकल्स में, वो छोटी छोटी क्लास में आप पढ़ चुके हैं, उन्हें भूल जाइए, हम थोड़ी ऊपर क्लास में उस हिसाब से पढ़ेंगे। द यूनाइटेड किंगडम, यूके, द यूनाइटेड अरब एमिरेट, ठीक है, तो दा आएगा। यूएसएसआर, इसमें भी यूनाइटेड होता है, इसमें द क्या है, द क्रैश रिपब्लिक, रिपब्लिक आ रहा है कंट्री में, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ओनली देन इंडियन नेम इन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, रिपब्लिक ऑफ इंडिया के साथ आएगा कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, तभी हम रिपब्लिक में के साथ दा लगाएंगे, वरना अन्यथा नहीं लगाएंगे। इसी रूल के कुछ एक्सेप्शन भी हैं, एक्सेप्शन ऑफ रूल, जैसे पंजाब हो गया, नीदरलैंड हो गया, वेस्ट इंडीज हो गया, सदर्न सुडान, कॉन्गो, इनके साथ भी जो है दा आ जाता है। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं, कंपटीशन में बहुत सारे में, कि ये भी दे देते हैं और बताइए कि इनके साथ जो है दा आएगा कि नहीं आएगा। हाँ जी आएगा, ये एक्सेप्शन है, रूल का नियम है, एक्सेप्शन है। यूनाइटेड यूनियन रिपब्लिक ना होने के बाद भी दा लगेगा, याद रखिएगा, इन स्टेट्स में, उन कंट्रीज़ में, इनमें जो है यूनियन, यूनाइटेड रिपब्लिक नहीं है, उस सिर्फ इन्हीं कंट्री में नहीं है, उसके बाद भी दा लगेगा। इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। रूल नंबर 4 में एक और चीज़ दे रखी है, जैसे राजस्थान दे रखा है, इंडिया दे रखा है, ठीक है, और क्या है इसमें, किसी भी व्यक्तिवाचक यानी प्रॉपर नाउन की अगर बात हो रही है के साथ आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। किसी पर्टिकुलर की अगर बात हो रही है, राजस्थान हो गया, इंडिया, मैंने क्या कहा था, अगर रिपब्लिक की कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही होगी तो इंडिया के साथ दा लग जाएगा, जैसे रिपब्लिक ऑफ इंडिया, तो दा लग गया। खाली इंडिया, खाली राजस्थान, इस तरह से दे रखे हैं तो ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो इससे पहले किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले याद रखिएगा कभी भी जो है आर्टिकल्स यूज़ नहीं होता है। रूल नंबर 5 हम देखेंगे, ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस। जितनी भी ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस हैं, जैसे कि आपको दे रखी हैं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, जितनी भी आपको डायरेक्शन दे रखी हैं, सभी 8 भौगोलिक दिशाओं से पहले दा लगेगा। जितनी भी ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस हैं उनसे पहले दा लगेगा। जैसे द यूज्ड आवर हाउस इन द नॉर्थ, ठीक है, द यूज्ड वी लव द साउथ, द यो यूज़ होगा हैव यू एवर विजिटेड द ईस्ट, क्या तुम कभी ईस्ट में गए हो। वी लव द साउथ, मुझे साउथ बहुत पसंद है। आवर हाउस इज़ इन द नॉर्थ, हमारा घर नॉर्थ में है। तो ऐसे करके क्या है, दिशाओं के साथ दो क्या लगता है, दा लगता है।
लेकिन नोट लिखा हुआ है नेम ऑफ डायरेक्शन के साथ अगर नेम ऑफ प्लेस है, नेम ऑफ डायरेक्शन के साथ अगर नेम ऑफ प्लेस है, नेम ऑफ डायरेक्शन के साथ अगर नेम ऑफ प्लेस है तो आर्टिकल्स नहीं लगेगा। याद रखिए, किसी स्थान के नाम से यदि डायरेक्शन का नाम हो तो कुछ नहीं लगेगा। किसी स्थान का नाम अगर डायरेक्शन के नाम हो तो नो आर्टिकल। जैसे वेस्ट बंगाल, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, साउथ एशिया, वेस्ट राजस्थान, यानी कि इसमें डायरेक्शन के साथ क्या किसी जगह का नाम मिला हुआ है तो इसके साथ हम क्या करेंगे, ये मत सोचिएगा सर ने कहा था कि ज्योग्राफिकल डायरेक्शन के साथ दा लगा देंगे, ठीक है, आर्टिकल लगा देंगे, लगाएंगे जब वो अकेले हों, लेकिन उसके साथ अगर प्लेस लग गया तो नो आर्टिकल। याद रखिएगा। आगे इसी में देखेंगे किसी डायरेक्शन में ERN लगा मिल जाए, किसी डायरेक्शन में ERN लगा मिल जाए तो दा लगेगा। जैसे द वेस्टर्न राजस्थान, वेस्ट में ERN लग गया, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान ERN लग गया, ठीक है, राजस्थान का कुछ हिस्सा, तो इस तरह से इसमें दा लगा सकते हैं। चारों चीज़ दे रखी है मैंने, देखिए ज्योग्राफिकल डायरेक्शन में दा लगेगा, ज्योग्राफिकल डायरेक्शन के साथ प्लेस है तो दा नहीं लगेगा, ज्योग्राफिकल डायरेक्शन के साथ ERN लगा हुआ है जगह के साथ तो दा लगेगा, ज्योग्राफिकल डायरेक्शन पार्ट ऑफ प्लेस तो दा लगेगा। अब आपकी दे रखी है रूल नंबर 6 माउंटेन रेंजेस, यानी कि पर्वत श्रृंखलाएँ। यदि पर्वतों की श्रृंखलाएँ हैं और लास्ट में एस या ES है पर्वत के नाम में तो दा लगेगा। याद रखिएगा, पर्वतीय श्रृंखलाएँ यानी माउंटेन रेंजेस हैं और साथ में पर्वत के नाम में जो है एस या ES लगा हुआ है तो दा लग जाएगा। जैसे द हिमालयास एस लग रहा है, द रॉकीज़ या रॉकी माउंटेन्स, द एंडीज़, ये क्या एक पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। द एल्प्स, द विंध्यास, द हिमालयास आर द ओल्डेस्ट चेन ऑफ द माउंटेन्स, ठीक है, इसमें ओल्डेस्ट भी है, क्यों, सुपरलेटिव डिग्री है तो दा आ जाएगा, और आया भी है देखिए सुपरलेटिव डिग्री से पहले, और हिमालयास है एस लगा हुआ है और पर्वत श्रृंखला है हिमालय की बहुत बड़ी, ठीक है, बहुत सारे पहाड़ ऐसे जुड़े हुए हैं तो इसलिए इसमें दा आया है। एक्सेप्शन है इसका रूल का कुछ, नेम ऑफ अ सिंगल माउंटेन, अगर सिंगल माउंटेन का नाम दे रखा है इकलौता, बहुत सारे पहाड़ जब एक साथ जुड़े हुए हैं पर्वत श्रृंखला उसे कहते हैं, सिर्फ पर्टिकुलरली किसी माउंटेन का नाम है तो जो है दा नहीं लगेगा। माउंटेन जैसे कि माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, तो माउंट एवरेस्ट से पहले कुछ नहीं लगा हुआ है, लेकिन हाईएस्ट देखिए सुपरलेटिव डिग्री है तो उससे पहले दा लगा हुआ है। याद रखिएगा इस चीज़ को। माउंट अबू नहीं, तो उससे पहले हम दा नहीं लगाएंगे। रूल 7 दे रखा है होली स्क्रिप्चर्स बुक का नियम। बहुत छोटे छोटे रूल हैं, आप एक बार पढ़ लेंगे ना तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, नोट्स बनाएंगे जब, ठीक है। आर्टिकल थोड़ा बड़ा सा है, आर्टिकल है, प्रपोजिशन है, कंजक्शन वगैरह, लेकिन बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, एक बार रिमाइंड करेंगे ना आपको, कॉपी लेके बैठेंगे तो दिमाग में आ जाएंगी चीज़। होली स्क्रिप्चर्स बुक का नियम, धार्मिक ग्रंथों से पहले दा यूज़ जो होगा ये तो पता ही है आपको, द गीता, द रामायण, द महाभारत, कुरान, ज़ुरान, कोरान इस तरह से लिखा हुआ आ जाए तो आप याद रखिएगा किस तरह से भी लिखी हुई आ सकती है। कुरान कई जगह अलग अलग बोली जाती है, द बाइबल, द ऋग्वेद और उपनिषद, तो इससे पहले दा लगेगा। रूल 7 में व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल यूज़ नहीं होता है, मैं बता चुका हूँ, प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। यदि बुक के ऑथर का नाम आए तो आर्टिकल्स नहीं लगेगा। याद रखिएगा, यदि बुक के ऑथर का नाम आए तो आर्टिकल नहीं लगेगा। यदि बुक का नाम आए तो दा लगेगा, पर ऑथर के साथ नहीं, क्योंकि ऑथर जो एक प्रॉपर नाउन है। और 4th पॉइंट कह रहा है एपोस्ट्रोफ में अगर एस है तो जो है दा नहीं लगेगा। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जैसे कि डैश ऑथर्स नेम से पहले कोई भी आर्टिकल्स नहीं, प्लस नेम ऑफ बुक के साथ कोई आर्टिकल्स नहीं, जैसे कि वाल्मीकिस रामायण, वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि के साथ एक तो एपोस्ट्रोफ में एस है तो आर्टिकल नहीं आएगा। वाल्मीकि एक ऑथर का नेम है, पर्टिकुलर नाउन है, प्रॉपर नाउन है, उससे पहले क्या है नहीं लगेगा। रामायण उससे पहले नहीं लगेगा। द रामायण इज़ रिटन बाय वाल्मीकि, रामायण लिखी गई है वाल्मीकि जी के द्वारा, तो रामायण से पहले क्या कहा था, अगर बुक से पहले ऑथर का नाम आएगा तो नहीं, बुक पहले आनी चाहिए। तो रामायण इज़ रिटन बाय वाल्मीकि, तो रामायण जो है, रामायण से पहले क्या है दा आ रहा है, लेकिन ऑथर के नाम के साथ नहीं आएगा क्योंकि ऑथर एक प्रॉपर नाउन है। याद रखिएगा, ऑथर के नाम से पहले दा नहीं आएगा। दूसरी बात, ऑथर का नाम जो है बुक से पहले आएगा तब भी नहीं आएगा। दूसरी बात, ऑथर के साथ अगर एपोस्ट्रोफ में एस लगा हुआ है तब भी नहीं आएगा। ऑथर समझ लीजिए उसके साथ दा आएगा ही नहीं, लेकिन बुक के साथ आएगा, लेकिन बुक पहले होनी चाहिए, जैसे यहाँ लिखी हुई है द रामायण इज रिटन बाय वाल्मीकि। तो छोटा सा रूल था, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। रूल नंबर देखेंगे 8, न्यूज़पेपर का नियम। न्यूज़पेपर के नाम से पहले दा यूज़ होता है, जैसे कि द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम, द ट्रिब्यून, द स्टेटमेंट, द हिंदू, और भी बहुत सारे अखबार आते हैं
न्यूज़पेपर में टाइम्स का अर्थ है युग और काल को दर्शाता है, टाइम जो है इसलिए जो निश्चितता को दर्शाता है, इसलिए हम दा लगाते हैं। यदि सेंटेंस में न्यूज़ या पब्लिश लिखा हुआ हो, यदि सेंटेंस में न्यूज़ या पब्लिश लिखा हुआ हो, ठीक है जी, हिंट है एक तरह से, तो समझ लीजिएगा न्यूज़पेपर की बात हो रही है एक तरह से, तो वहाँ पे भी हम दा यूज़ करेंगे। तो न्यूज़ आ रहा है ना, तो वहाँ पे हम दा यूज़ कर लेंगे। रूल नंबर 9 देखेंगे, सीज, ओशियन, रिवर, वे, डेजर्ट, ये नियम हैं, इनके साथ हम दा का यूज़ करते हैं। जैसे द अरेबियन सी, द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन इज़ द डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। जैसे कि सेंटेंस लिखा हुआ है तो पैसिफिक ओशियन है, उससे पहले भी हम दा यूज़ करेंगे। डीपेस्ट यहाँ एक सुपरलेटिव डिग्री लगी हुई है तो उससे पहले भी दा यूज़ हुआ है और करेंगे। द बे ऑफ बंगाल, द सहारा डेजर्ट, ये सब क्या हैं, इनसे पहले क्या है, डेफिनेट हैं, इसलिए जो हम इसमें दा का यूज़ करते हैं। 6 पॉइंट में दे रखा है द हस्टन्स वे, तो इसके साथ हम आर्टिकल्स यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये किसी के नाम से पे जो है लिखा गया, ट्रिब्यूट दिया गया है, उसके ऊपर जो है इस वे को बनाए, उसके नाम पे, उस वे को किसी इंसान के नाम पे जो नाम दिया गया है, क्योंकि किसी नाम के ऊपर इसका नाम रखा है और ये जो प्रॉपर नाउन होता है इसलिए। हिस्टोरिकल बिल्डिंग या फिर फोर्ट्स का नियम, ऑल हिस्टोरिकल्स के साथ दा यूज़ करेंगे। जैसे रेड फोर्ट से पहले द रेड फोर्ट, द ताजमहल, द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, द वाइट हाउस और द राष्ट्रपति भवन, उनसे पहले क्या है, हम दा का यूज़ करेंगे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स या फोर्ट से पहले। यदि हमको केवल पार्लियामेंट दिया जाए तो कोई आर्टिकल्स नहीं आएगा, क्योंकि पार्लियामेंट से पता नहीं चल रहा कहाँ का है, लेकिन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया दे रखा है तो उससे पहले हम दा यूज़ कर सकते हैं। कुछ रूल नंबर 11 देखेंगे, फिजिकल पोजीशंस के बारे में अगर आपको दे रखा है, इनमें दा यूज़ करेंगे, ये फिक्स पोजीशन को दर्शाता है इसलिए। द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द लास्ट, द सेकंड लास्ट, द थर्ड लास्ट, द सेंटर, द टॉप, द बॉटम, द मिडिल, इस तरह से ये चीज़ दे रखी हो आपको, जो आपको पोजीशन, फिक्स पोजीशन दर्शाए तो हम दा का यूज़ करते हैं। जैसे आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फिक्स है, सेकंड क्वेश्चन का ही आंसर देना है। इन दिस एक्सरसाइज इज़ इनकरेक्ट। तो ये था आर्टिकल डे 1, इतने सारे हमने रूल देखे, और भी देखेंगे 4 या 5 वीडियो में हम जो आर्टिकल्स को फिनिश कर देंगे। 40-50 रूल हैं, बहुत छोटे छोटे जो रूल हैं जो हमें आने चाहिए। किसी भी कॉम्पिटिशन में बैठे हों तो हम आर्टिकल्स को आराम से कर सकते हैं, कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा वो सब चीज़ हम इसमें सीख लेंगे। तो ये था आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी इंग्लिश ग्रामर की वीडियो। तो मैं अंशु सर, माय टीचर के नाम से हमारे यूट्यूब पर चैनल है, इस एक स्टडी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप की स्कूल की कॉम्पिटिशन की फ्री ऑफ क्लास कराता हूँ, और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं नॉलेज को। तो मैं अंशु सर फिर मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।